हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप भी इस तरह का ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है किस तरह से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है और 1 मीटर ही यहाँ पे मेन फैब्रिक भी लिया है। तो सबसे पहले मैं अस्तर में निशान लगाऊंगी। तो देखिए, अस्तर को हमें यहाँ पे इस तरह से ओपन करके रखना है। ये अस्तर की लंबाई है, यानी कि 1 मीटर की इसकी लेंथ है, और ये कपड़े की चौड़ाई है, यानी कि कपड़े का अर्ज है। और कपड़े की चौड़ाई वाली साइड से ही हमें यहाँ पे इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए एक फोल्ड करके रखना है। ये देखिए, इस तरह से कपड़े की चौड़ाई वाली साइड को ही हमें यहाँ पे एक फोल्ड करना है। और ये कितना फोल्ड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट आ रही है, आप उसको 4 से डिवाइड कर लें, यानी कि 4 से आप उसको भाग दें। और जितना भी आपका आए आप उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 32 इंच, यानी कि 32 इंच। और 32 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी, यानी कि भाग दूँगी 4 से, तो हमारा आएगा 8 इंच। और 8 में मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी तो हमारा 11 इंच आएगा। तो देखिए, ये हमारा यहाँ पे 11 इंच ही आ रहा है। और 11 इंच ही हमने कपड़ा आगे को फोल्ड किया है, देखिए इस तरह से। और इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैं मेज़रमेंट जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको स्क्रीन में शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो देखिए, 11 इंच कपड़ा हमने आगे को फोल्ड करके रखा हुआ है कपड़े की विड्थ वाली साइड को। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, इसे मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। और यहाँ सबसे पहले ऊपर से हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ ऊपर से हमने 1/2 इंच पे एक निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें सारे निशान इस लाइन से नीचे को लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। देखिए, तो इस लाइन से नीचे को हमें यहाँ पे इस तरह से ब्लाउज़ की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में फुल लेंथ है 14 इंच, यानी कि 14 इंच ब्लाउज़ की लेंथ है। तो इस तरह से 14 इंच पे एक निशान लगा के मैं इसे सीधी लाइन से ज्वाइन कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पे इस लाइन से नीचे को मार्जिन के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं आपको इसे जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड से आगे को शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ 5 इंच। तो देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे 5 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब हमें इस निशान से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो ध्यान रहे, जो ऊपर से एक हमने लाइन ड्रॉ करी है 1/2 इंच की, इस लाइन से नीचे को हमें निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो मैं यहाँ पे आर्म होल ले रही हूँ 5.5 इंच। तो इस तरह से 5.5 इंच तक हमें ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 32 इंच, यानी कि 32 इंच। और 32 को मैं 4 से डिवाइड कर लूँगी, यानी कि भाग दूँगी 4 से, तो हमारा आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लूँगी, ये देखिए। अब हम यहाँ कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में कमर है 27 इंच। और 27 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 6.75 इंच। और 6.75 में मैं 1 इंच प्लस कर लूँगी, क्योंकि 1 इंच की हमारी यहाँ पे डाट आएगी बैक पार्ट में। तो यहाँ पे हम 1 इंच की डाट देंगे। तो 6.75 इंच में मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो आएगा 7.75 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 7.75 इंच पे एक निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे इस निशान से ऊपर को एक सीधी लाइन से इसे ज्वाइन कर लेना है। और अब हमें यहाँ से आगे को एक निशान लगाना है डार्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाऊंगी। और अब हमें यहाँ पे इस निशान से ऊपर को एक निशान लगाना है 4 इंच पे। और 4 इंच तक ही हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेनी है, ये देखिए इस तरह से।
और अब हमने यहाँ पे जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था डार्ट के लिए, तो हम यहाँ पे इस लाइन के दोनों साइड में हाफ इंच पे एक निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड हमने ½ इंच का निशान लगा लिया है। तो अब यहाँ पे हमारी 1 इंच की इस तरह से एक डार्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो कमर है वो फिटेड आ जाएगी। तो अब हमें इस निशान को यहाँ ऊपर इस तरह से मिला लेना है और इस निशान को भी हम इसी तरह से मिला लेंगे। देखिए, और अब जो हमारी ये मार्जिन वाली लाइन है, यहाँ पे हम इस डार्ट्स को इस तरह से देंगे। देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस तरह से दोनों साइड। तो ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे साइड से मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे मैं साइड से मार्जिन ले रही हूँ 1.5 इंच और ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में हम यहाँ साइड से 1.5 इंच का निशान लगा रहे हैं मार्जिन के लिए। और अब इन दोनों मार्जिन वाले पॉइंट्स को इस तरह से स्केल से सीधी लाइन से जॉइन कर लेना है। और यहाँ पे भी हम इसे इस तरह से जॉइन कर लेंगे। अब हमें यहाँ से आगे को नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 3 इंच। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। और अब जो हमारी ये आर्म होल वाली लाइन है, देखिए यहाँ पे हमें इस पॉइंट से नीचे को ½ इंच पे एक निशान लगाना है। ध्यान रहे जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है ऊपर से, इस लाइन से नीचे को ही हमें यहाँ पे ½ इंच पे एक निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से, ये जो ऊपर से हमने लाइन खींची है, इस लाइन से नीचे को हमें यहाँ पे ½ इंच पे एक निशान लगाना है। और नेक विड्थ वाले पॉइंट को इस पॉइंट से हमें यहाँ पे सीधी लाइन से जॉइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट के नेक के डीपनेस के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं बैक पार्ट में डीपनेस ले रही हूँ 9.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से 9.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। और अब हमें इस पॉइंट से अंदर को भी 3 इंच पे एक निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे ऊपर नेक विड्थ वाले पॉइंट से भी इसे सीधे लाइन से जॉइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे नेक की शेप दूंगी। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वी शेप दे रही हूँ राउंड में। तो इस तरह से हम यहाँ पे वी शेप देंगे। तो देखिए नेक में मैंने शेप दे दी है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट के लिए अब मैं आर्म होल का शेप दूंगी। तो देखिए बैक पार्ट के आर्म होल का शेप मैंने दे दिया है और अब हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। और इसमें मैं अभी नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ, नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। और यहाँ ऊपर से हमें कट करते हुए ½ इंच का मार्जिन देते हुए इसे कट करना है। और उसके बाद हम पूरा मार्किंग में ही कट कर लेंगे। तो देखिए ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और अब मैं फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। और अब जो ये कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हमें फ्रंट वाला पार्ट निकालना है। तो इसे हम इस तरह से रख लेंगे। देखिए, तो अब हमें ब्लाउज़ के फ्रंट वाले पार्ट के लिए भी सबसे पहले यहाँ ऊपर से ½ इंच पे एक निशान लगाना है। देखिए इस तरह से। और इसे हमें सीधी लाइन से जॉइन कर लेना है। और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर अपने बैक वाले पार्ट को रखेंगे। देखिए यहाँ जो ऊपर से हमने ½ इंच का मार्जिन दिया है, इस लाइन से नीचे को हमें यहाँ पे अपने बैक वाले पार्ट को रखना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है। देखिए, और इसे हमें यहाँ से ट्रेस कर लेना है। देखिए इस तरह से। और बैक पार्ट में जो ये साइड से मार्जिन दिया है, देखिए 1.5 इंच का, इसे हम इस तरह से अंदर को फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे हमें इसे ट्रेस कर लेना है इस तरह से। और अब हम इसमें से बैक वाले पार्ट को हटा लेंगे। देखिए, और अब जो हमने ये पॉइंट्स पे निशान लगाया है, इन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए अब जो हमारा ये कमर वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने बैक पार्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि 1 इंच की हमारी बैक पार्ट में एक डार्ट डलती है। तो यहाँ पे हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो ये 6.75 इंच आ रहा था, तो हमने 7.75 इंच लिया था। और फ्रंट वाले पार्ट के लिए मैं इसमें ½ इंच और ऐड कर दूँगी,
क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रंट वाले पार्ट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए कमर में। तो यहाँ पे मैं इसमें 1/2 इंच और ऐड कर लूँगी, देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे चेस्ट पे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे। और अब हम इसमें साइड से मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। जैसे कि मैंने बैक पार्ट में भी 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, देखिए इस तरह से। और कमर में भी मैं 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। और इन दोनों मार्जिन वाले पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो नेक विड्थ में यहाँ पे लूँगी 3 इंच। और अब इस निशान से नीचे को हमें फ्रंट वाले पार्ट के लिए नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट नेक की डीपनेस ले रही हूँ 7 इंच। तो इस तरह से 7 इंच पे एक निशान लगा के यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। और अब हमें यहाँ पे नेक के लिए कोई भी एक शेप दे देनी है। और देखिए अब जो ये आर्म होल वाली लाइन है, यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है। और अब हमें यहाँ से आगे को एक निशान लगाना है 3 इंच पे, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है 9.5 इंच पे। तो देखिए इस तरह से हम 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इस निशान को हमें यहाँ पे इस पॉइंट से सीधी लाइन से जॉइन कर लेना है। अब हम यहाँ पे इस लाइन से आगे को एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। 1 इंच हमने यहाँ पे बैक पार्ट के डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया था, और 1/2 इंच हमने फ्रंट वाले पार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया था। तो टोटल हमारा 1.5 इंच हो गया। तो अब हम यहाँ पे इस लाइन से आगे को 1.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब इस निशान से ऊपर को हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है। और 2 इंच तक ही हमें एक स्ट्रेट लाइन भी खींच लेनी है, देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले हमने इस लाइन से आगे को 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है, देखिए जितना भी आपने मार्जिन लिया हो उतने पे ही आप निशान लगाएं, मैंने 1.5 इंच पे लगाया है। और उसके बाद इस पॉइंट से ऊपर को 2 इंच तक एक निशान लगा के इसे सीधी लाइन से जॉइन कर लिया है। और अब हमें यहाँ पे आर्म होल का डीपेस्ट पॉइंट लेना है और इस पॉइंट से प्रिंसेस कट वाला यहाँ पे शेप देना है। तो देखिए इस तरह से हमें लाइट चॉक चलाते हुए यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इस निशान को डार्क कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और अब हमें यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट के लिए नेक की शेप देनी है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट नेक की शेप में भी वी शेप दूंगी। तो मैं यहाँ पे इस तरह से राउंड वी शेप दे रही हूँ। तो इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से कट कर लिया है। और अब हमारा जो ये प्रिंसेस कट वाला शेप है इसे हम कट करेंगे। तो ये बचे हुए कपड़े को हम साइड कर लेंगे। और अब हमने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रख लिया है, देखिए। और ये जो प्रिंसेस कट वाला शेप है, अब हम इसे कट करेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट की हमने कटिंग कर ली है और अब हम इसके नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। और अब हम बैक वाले पार्ट की नेक की कटिंग भी कर लेंगे, देखिए। तो देखिए मैंने बैक वाले पार्ट की नेक की कटिंग भी यहाँ पे कर ली है। और अब हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। और अब सेम इसी तरह से हम मेन फैब्रिक में भी इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक में भी मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बैक वाले पार्ट को स्टिच करना बताऊँगी। तो देखिए हमें बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखना है, देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक को रखा हुआ है और ये राइट साइड है कपड़े की और ये कपड़े की रॉन्ग साइड है। तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर से हमें अस्तर को रखना है। तो देखिए इस तरह से।
बिल्कुल मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है, देखिए बैक पार्ट के अस्तर को और मेन फैब्रिक को। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा मेन फैब्रिक है ये कपड़े की राइट साइड है, देखिए यानी कि कपड़े की सीधी साइड के ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से रखना है। और अब जो हमने यहाँ पे नीचे से इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लिया था, ये देखिए 1/2 इंच का हमने यहाँ पे नीचे से मार्जिन लिया था, तो इस लाइन को हमें यहाँ पे दूसरी साइड भी ट्रेस कर लेना है और इसमें पूरे में हमें 1/2 इंच पे ही एक सिलाई लगानी है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे नीचे से इसमें सिलाई रख दी है और अब हमें क्या करना है, देखिए अस्तर को इस तरह से रॉन्ग साइड की ओर को टर्न कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे मैंने बैक पार्ट में जो हमारे 2 डार्ट्स हैं, दोनों साइड मैंने डार्ट के निशान लगा लिए हैं, ये देखिए। और अब मैं इन निशानों को थोड़ा डार्क कर लेती हूँ और उसके बाद फिर अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए डार्ट्स के लिए हमें यहाँ पे जो बीच वाली इसकी लाइन है, इस लाइन को इस तरह से पकड़ना है और अब इस साइड से जो हमें ये निशान दिख रहा है, इसी निशान में हमें यहाँ पे सिलाई रखनी है। तो देखिए बैक पार्ट में मैंने एक साइड से इसमें डार्ट डाल दिया है और ये राइट साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखिए। और अब इसमें हम आयरन कर लेंगे और सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी यहाँ पे डार्ट डालेंगे, देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ के बैक वाले पार्ट में दोनों डार्ट्स डाल ली हैं, देखिए। और इसमें मैंने आयरन भी कर ली है और साथ ही मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को चारों साइड से सिलाई लगा के इसे जॉइन कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास फ्रंट वाले पार्ट का अस्तर है, तो सबसे पहले हम अस्तर को जॉइन करेंगे। तो इसे हमें इस तरह से ओपन करके रखना है, देखिए। और साइड से इसके 2 पार्ट हैं, देखिए। तो एक पार्ट यहाँ पे जॉइन होगा और एक पार्ट यहाँ पे जॉइन होगा। तो इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं और दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से यहाँ पे रख लेंगे, देखिए। और इसे हमें किस तरह से जॉइन करना है, देखिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसे हमें यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए पूरे में नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। और सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड वाले को भी इस तरह से रखते हुए सिलेंगे, देखिए। और सेम इसी तरह से हमारे पास जो फ्रंट वाले पार्ट का मेन फैब्रिक है, उसे भी हम इसी तरह से सिलेंगे। तो देखिए ये हमारे पास फ्रंट वाले पार्ट का मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले फ्रंट वाले पार्ट का जो मिड पार्ट है, इसे हमें इस तरह से ओपन करके रखना है, देखिए। ये कपड़े की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर ही रखते हुए हमें यहाँ पे इन 2 पार्ट्स को सिलना है। तो देखिए ये इस साइड का है और ये इस साइड का है। तो देखिए दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से रखनी है और बिल्कुल मिलाते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसे पूरा सिल लेना है। और सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड वाले को भी सिलेंगे, ये देखिए इस तरह से दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये हमने यहाँ पे इस तरह से अस्तर को ओपन करके रखा है और ये हमारे पास इसका साइड वाला पार्ट है। तो इसे हमें यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलना है, देखिए। यहाँ पे मैंने टक्स पॉइंट पे एक निशान लगा लिया था, तो इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हुए हमें रखना है और पूरे में हमें एक सिलाई लगा लेनी है, देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड का पार्ट ज्वाइन कर लिया है, देखिए। और अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट का अस्तर जो है वो जॉइन कर लिया है। और अब सेम इसी तरह से हमारे पास जो मेन फैब्रिक है फ्रंट वाले पार्ट का, इसे भी हम जॉइन करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट का मेन फैब्रिक जॉइन कर लिया है, देखिए। इसके दोनों साइड में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसे जॉइन कर लिया है और सेम इसी तरह से हमने इसका अस्तर भी जॉइन कर लिया है, ये देखिए। इन तीनों पार्ट्स को हमने अस्तर में भी जॉइन कर लिया है और मेन फैब्रिक में भी इन तीनों को अलग से जॉइन कर लिया है। तो देखिए अब सबसे पहले हमें यहाँ पे अस्तर को इस तरह से ओपन करके रखना है। तो अब हमें यहाँ पे कप को अटैच करना है, देखिए अस्तर वाले कपड़े में। तो ये हमारे अस्तर की रॉन्ग साइड है, देखिए।
और अस्तर में हमें रॉन्ग साइड से ही कप को अटैच करना है। तो ये देखिए, ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट के अस्तर की रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो हमें कप को यहाँ पे रॉन्ग साइड से ही लगाना है। तो किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक फ़ोल्ड हमें कप को इस तरह से करना है और उसके बाद एक फ़ोल्ड और कर लेना है और यहाँ इस कॉर्नर में हमारा मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे हमें एक निशान लगा लेना है, देखिए इस तरह से। तो देखिए, इसके मिड पॉइंट पे हमने इस तरह से एक निशान लगा लिया है और अब सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले कप में भी निशान लगाएंगे। देखिए, एक फोल्ड ऐसे करना है और एक फोल्ड उसके बाद इस तरह से करके यहाँ इस कॉर्नर पे हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब जो हमने अस्तर में निशान लगाया था ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए, इस निशान को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग में ऊपर शोल्डर से नीचे को टक्स पॉइंट के लिए एक निशान लगाया था 9.5 इंच पे। तो इसी निशान को हमने यहाँ पे डार्क कर लिया है। और अब जो हमने यहाँ पे कप में एक निशान लगाया है, इस निशान से हमें यहाँ पे इस निशान को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ऑल पिन्स लगा के यहाँ पे इसे सिक्योर कर लेना है। और उसके बाद अब हम इसी तरह से दूसरी साइड वाले कप को भी लगा लेंगे। देखिए इस तरह से कप का मिड पॉइंट लेना है और ये जो हमने अस्तर में एक निशान लगाया है ऊपर से 9.5 इंच पे, इस निशान को मिलाते हुए इस तरह से इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लेना है। और अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें किस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, हमें यहाँ पे इसे इस तरह से रखना है और अब हम यहाँ पे कप को इस तरह से अंदर को टर्न कर लेंगे। देखिए, और अब हमें यहाँ पे ऊपर से इसमें एक सिलाई रखनी है। ये देखिए इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम इस तरह से एक सिलाई रख लेंगे। तो देखिए, एक साइड के कप को हमने यहाँ पे अस्तर में जॉइन कर लिया है और अब सेम इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे वाले कप में भी सिलाई रख लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे कप को अस्तर में जॉइन कर लिया है और एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये हमारी अस्तर की रॉन्ग साइड है। देखिए, और ये अस्तर की राइट साइड है। तो रॉन्ग साइड से ही हमें यहाँ पे कप को अटैच करना है। तो देखिए, अब हमें फ्रंट वाले पार्ट का मेन फैब्रिक लेना है और ये कपड़े की सीधी साइड है और इसके ऊपर अब हम अस्तर को इस तरह से रख लेंगे। देखिए, बिल्कुल मिलाते हुए। ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है और मेन फैब्रिक की भी ये राइट साइड है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग में इसमें नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लिया था। तो यहाँ पे 1/2 इंच पे ही हमें एक सिलाई रखनी है। तो यहाँ पे हमें नीचे से 1/2 इंच पे एक निशान लगा के एक सिलाई रख लेनी है और उसके बाद हम इसे इस तरह से रॉन्ग साइड की ओर को टर्न कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और अब हम अस्तर को इस तरह से रॉन्ग साइड की ओर को टर्न कर लेंगे। देखिए, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को इसी तरह से रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। अस्तर और मेन फैब्रिक को रखते हुए हमने यहाँ साइड से नेक में और आर्म होल में सिलाई लगा दी है। और अब जो यहाँ पे साइड से फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है और अब हम इसके नेक को रेडी करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे नेक बनाने के लिए एक फ्यूजिंग पेपर लिया है। इसकी लेंथ मैंने 10 इंच ली है और चौड़ाई में मैंने ये 6 इंच लिया है और ये इस तरह से एक फोल्ड में मैंने रखा हुआ है। देखिए, तो देखिए ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। और अब हमें यहाँ पे अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखना है। देखिए, मैंने फ्रंट वाले पार्ट को एक फोल्ड करके रखा हुआ है। और तो देखिए, ब्लाउज़ की जो फोल्डेड वाली साइड है, ये हमारे फ्यूजिंग की फोल्डेड वाली साइड के ऊपर इस तरह से हमें रखनी है। इस तरह से मिलाते हुए हमें रखना है। और यहाँ पे जो हमने नेक का शेप दिया है, इसे हम ट्रेस कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसे ट्रेस कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे और इस लाइन को हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए इस लाइन से आगे को 2 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से। और इस निशान को मिलाते हुए हमें यहाँ पे नेक की शेप दे देनी है।
ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है और अब हम इसे मेन फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के नेक की कटिंग फ्यूजिंग में कर ली है और इसमें मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक को पेस्ट भी कर लिया है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बैक पार्ट के नेक को अटैच करना बताऊंगी। ये कपड़े की सीधी साइड है और ये कपड़े की रॉन्ग साइड है। देखिए तो कपड़े की सीधी साइड के ऊपर हमें यहाँ पे देखिए हमने जो फ्यूजिंग में कपड़ा चिपकाया हुआ है, ये कपड़ा हमारा यहाँ पे इसके ऊपर साइड आएगा। देखिए और फ्यूजिंग वाली जो साइड है ये ऊपर साइड आएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे नेक को रखना है और यहाँ पे नेक के शेप में ही हमें एक सिलाई लगा लेनी है साइड से इस तरह से। और उसके बाद फिर हमारे पास जो ये फ्यूजिंग वाला पार्ट है, इसे हमें साइड से एक फोल्ड करके यहाँ पे भी इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरे नेक में सिलाई लगा दी है और अब हम यहाँ पे इस पट्टी को साइड से एक फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे साइड से भी फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा ली है और अब हम यहाँ पे पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरे नेक में कट लगा लिए हैं और अब हमें पट्टी को इस तरह से टर्न करना है और ऊपर से इसमें टॉप स्टिच रखनी है। तो देखिए ये जो यहाँ पे साइड से सिलाई करके कपड़ा बचा हुआ है, इस कपड़े को हमें पट्टी वाली साइड को करना है। देखिए इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ ऊपर से इसमें टॉप स्टिच रखनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसमें टॉप स्टिच रख ली है और अब हम इसे इस तरह से रॉन्ग साइड की ओर को टर्न कर लेंगे और सेम इसी तरह से मैं फ्रंट वाले पार्ट में भी नेक की फिनिशिंग दे दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे बैक पार्ट के नेक को रेडी कर लिया है और यहाँ ऊपर से पहले मैंने टॉप स्टिच भी लगा ली है और अब हम इसे इस तरह से टर्न करके यहाँ पे इसमें तुरपन कर लेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे इसके शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो सेम इसी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट के नेक को भी रेडी कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट वाले पार्ट में भी इस तरह से नेक में पट्टी लगा के इसमें टॉप स्टिच रख ली है और इसे रॉन्ग साइड की ओर को टर्न भी कर लिया है। देखिए तो अब हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए रखनी है और यहाँ नेक में जो हमने एक साइड से एक सिलाई लगाई है, देखिए इस सिलाई से हमें यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की नेक की सिलाई को, देखिए ये वाली सिलाई को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। ये देखिए इस तरह से दोनों की नेक की सिलाई को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और जो बैक पार्ट वाली पट्टी है, इस पट्टी को हमें राइट साइड की ओर को टर्न करके रख लेना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए और यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेनी है और सेम इसी तरह से हम इस साइड भी रखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम इसके आर्म होल रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल रेडी करने के लिए बायस में एक पट्टी कट की हुई है। देखिए तो अस्तर वाले कपड़े से ही हमने यहाँ पे एक तिरछी पट्टी कट की हुई है। तो इसे हमें इस तरह से एक फोल्ड करना है और यहाँ पे आर्म होल में इस तरह से रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है। देखिए ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे इस साइड लगा ली है। देखिए इस साइड मैंने यहाँ पे पट्टी को रखते हुए पूरे में एक सिलाई लगा ली है और अब इसमें पूरे में छोटे छोटे कट लगा के इसे हमें इस तरह से टर्न कर लेना है। ये देखिए इस तरह से और रॉन्ग साइड से यहाँ पे पूरे में हेमिंग कर लेनी है। और आर्म होल में पट्टी लगाने के बाद इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ को इस तरह से रॉन्ग साइड की ओर को टर्न कर लेते हैं। देखिए और एक साइड से यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है और एक साइड से हम यहाँ पे ज़िपर लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पे मैंने एक कंसील ज़िपर ली है। तो यहाँ पे मैं एक साइड से कंसील ज़िपर लगाऊंगी और एक साइड से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो कंसील ज़िप किस तरह से लगाते हैं इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ब्लाउज़ बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।